राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे भारत में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जनता को वोट चोरी के मामलों के प्रति जागरूक करना है। पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग भाजपा को संरक्षण दे रहा है। कांग्रेस ने बताया कि देश में पहली बार चुनाव आयोग ने किसी मामले में हलफनामा मांगा, जिस पर राहुल गांधी ने सभी सबूत और गवाह पेश किए। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि एक ही रात में 6018 वोट कैसे डिलीट हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी और टैक्स विभाग की कार्रवाई केवल विपक्षी नेताओं तक सीमित रहती है, जबकि भाजपा नेताओं को छूट दी जाती है। कांग्रेस का दावा है कि उनकी पार्टी पूरी तरह एकजुट है, जबकि भाजपा में गुटबाजी और असंतोष दिखाई दे रहा है। आज इसी के तहत अजमेर के कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया। रणजीत सिंह चंदेलिया, झुंझुनू का रहने वाला हूँ। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे उत्तर विधानसभा अजमेर का ऑब्जर्वर लगाया। मेरी ड्यूटी स्पेशली ये रहेगी कि ऑल इंडिया कांग्रेस के द्वारा आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पूरे भारत के अंदर जोर शोर से चल रहा है। मेरी ड्यूटी ये रहेगी कि अजमेर विधानसभा में मैं इस कार्यक्रम को बूथ लेवल तक लेके जाऊं, लोगों को बताएं कि आपका वोट चोरी हो रहा है। इस चीज के लिए जागरूक करने के लिए ये जागरूकता अभियान है। और कुछ पूछना हो तो बताओ। नहीं, आगे वो भी अजमेर के अंदर उत्तर विधानसभा में दोनों ब्लॉक की मैं मीटिंग ले रहा हूँ। इसके बाद ब्लॉक कांग्रेस के बाद मैं मंडल की लूंगा। मंडल के बाद बूथ लेवल तक जाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस अभियान को मजबूती से अजमेर उत्तर विधानसभा में इसको फैलाएंगे। सरकार साहब, मेरे हिसाब से अजमेर में ये पूर्व जिलाध्यक्ष बैठे, विधायक जी बैठे, ये बैठे, ये डॉक्टर साहब बैठे, वो कैंडिडेट वो बैठे, दोनों कैंडिडेट बैठे, तो फिर नहीं वो कोई हो सकता कोई काम हो, ऐसा नहीं। ये ब्लॉक का कार्यक्रम है। ये उत्तर के बैठे उत्तर का बेटा नहीं, वैसे तो फिर मेरे को बोल दोगे आप कैंडिडेट नहीं है, वो नहीं है, वो बाकी इनसे पूछ लो। मेरा काम वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत मैं प्रभारी हूँ। बाकी सीनियर लीडर बैठे नहीं। गुटबाजी खत्म है यहाँ पे। आपको पता है ना कांग्रेस कितने वोटों से आ रही है यहाँ पे? 2-3 हजार से, वरना दोनों के दोनों विधायक होते हैं, ये भी आपको पता है। और फिर आपके हिसाब से बोले हैं क्या बोल रहे? गुटबाजी है। गुटबाजी होती है तो फिर ये बीजेपी वाले सामने टिकते ही नहीं। ये भी तो है ना। अब धर्मेंद्र जी आप बोले। एआईसीसी और पीसीसी के द्वारा जो कार्यक्रम पूरे देश में, राजस्थान प्रदेश में, अजमेर जिले में और अजमेर उत्तर विधानसभा में बहुत ही मुस्तैदी से चल रहा है। राहुल गांधी जी की जो भावना है कि ये जो वोट चोरी से सरकार बनी है, और उन्होंने केवल आरोप कहने को नहीं लगाया है, उन्होंने प्रमाणित रूप से गवाह पेश किया है और जनता को बताया है कि कैसे लाखों वोटों की चोरी चुनाव आयोग बीजेपी को प्रोटेक्ट कर रहा है। कभी नहीं होता है कि चुनाव आयोग पे आरोप लगे और वो विपक्षी नेता को या आरोप लगाने वाले से एफिडेविट मांगे। ये आज तक देश में कहीं नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी ने अभी कल फिर ज्ञानेश कुमार जी से आग्रह किया, निवेदन किया कि आपने 6018 वोट एक विधानसभा में कैसे रातों रात डिलीट किया है, ये भी उन्होंने प्रमाण दिया है। तो हमारा काम है, राहुल गांधी जी का जो संदेश है, पूरा राजस्थान जो है, हमारा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है डोटासरा साहब, विपक्ष के नेता हैं हमारे जूली साहब, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले दौरे पे भी आए, वो स्वास्थ्य नगर के लोगों का हालचाल जानने। पूरी कांग्रेस पार्टी हम जो बैठे हैं एकजुट होकर राहुल गांधी जी का जो संदेश है, और खास तौर पे वोट चोर गद्दी छोड़ इस अभियान को हम जन जन तक ले जा रहे हैं। वैसे ये अभियान बहुत पॉपुलर हो गया है, सबकी आंखें खुल गई है कि किस प्रकार से वोट चोरी हो रही है। आपके सामने महेंद्र सिंह जी लड़ावता बैठे हैं, बहुत मामूली वोटों से अजमेर से ये चुनाव हारे हैं। और अगर इस विधानसभा का भी हम जांच कर रहे हैं, इस विधानसभा क्षेत्र के भी वोटों की हम जांच कर रहे हैं कि कौन सी वोट को कैसे डिलीट किया और कहां ऐड किया, इसकी भी जांच कर रहे हैं। आपको जल्दी उसका खुलासा करेंगे कि हो सकता है यहाँ भी गड़बड़ हुई हो। और क्योंकि ऐसा होता ही नहीं, जनता का जो मन था, लग रहा था उस टाइम कि हम चुनाव जीतेंगे। द्रौपदी जी बैठी है अजमेर दक्षिण की, बहुत मामूली वोटों से चुनाव हारी है।
पक्का यकीन है हमें कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो अभियान है वो अजमेर में भी हम इसकी जांच करेंगे। और आप निश्चिंत रहिए, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है, मजबूत थी, मजबूत रहेगी। गुटबाजी तो बीजेपी में है, बीजेपी में गुटबाजी है, और वो गुटबाजी खाली दिख नहीं रही है, वो पूरी मीडिया में भी छाई हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, ये सवाल आप कभी बीजेपी से नहीं करते हो। अभी कभी भी ये नहीं कहते हो कि देखो देवनानी साहब, आपके जो पूर्व मेयर हैं धर्मेंद्र गहलोत साहब, ओपन फेसबुक पे वो आपके ऊपर हमले करते हैं। उनके ऐसे मैं नाम एक दिया हूँ, एक नहीं, अनेक नाम हैं, वीडियो जारी हुए हैं। कैसे गुटबाजी अजमेर बीजेपी में, खाली अजमेर में नहीं है, राजस्थान में कितनी गुटबाजी है बीजेपी में, कैसा सिर फुटबॉल हो रहा है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं तो आपसे निवेदन ये करूंगा कि हमारी कमजोरी दिखाओ, अच्छी बात है, हम उसको लेसन लेते हैं, लेकिन कभी कभी बीजेपी की गुटबाजी को भी थोड़ा उजागर किया करो। कभी कभी बीजेपी की जो कमी है, वोट चोरी, इसको भी दिखा दिया करो। कभी कभी ईडी, इनकम टैक्स, आईटी की जो गुंडागर्दी है, संवैधानिक संस्था में, उनको भी बता दिया करो। एक बीजेपी का नेता नहीं है जिसके आईटी, ईडी, इनकम टैक्स की रेड हुई हो। एक नेता नहीं, सारे ही विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को ईडी पूछताछ कर रही है, सोनिया गांधी को पूछताछ कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेताओं को और विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाला जा रहा है। तो इसका मतलब तो यह निकलता है कि बीजेपी के नेता बिल्कुल क्लीन, एकदम व्हाइट कॉलर हैं। और वही नेता जिस पे आरोप लगाती है बीजेपी, अजीत पवार साहब पे आरोप लगाए कई, मतलब हजारों करोड़ का, और उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन कर ली तो एकदम वो साफ सुथरे होकर निर्मा वाशिंग पाउडर, सफेदी की झनकार वो हो गई।